अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे कुछ कोर्स, कुछ इम्प्लीमेंट जो कि हमने क्लास में करना था। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने को दिया था सर हमज़ा ने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि डायग्राम में क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले जो है यहाँ पे कुछ क्लासेस यूज़ होंगी। क्लासेस है पर्सन की, उसके बाद कोर्स की, और फिर कुछ है इस पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितनी क्लासेस बनेंगी और किस तरीके से बनेंगी। तो इसको सब कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक क्लास बनाएंगे पर्सन की। सबसे पहले उसमें हम यूज़र का इसमें हम पर्सन का नेम देंगे, एज देंगे। उसके बाद जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड भी करते रहेंगे। तो अभी हम जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें दिया गया है स्टूडेंट दिया गया है, कोर्सेज दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, और फिर यहाँ पे देखें कि इनहेरिट करा गया है यहाँ पर कुछ चीज़ों को। तो एक क्लास बनेगी पर्सन की। एक बेस क्लास बनेगी। इससे स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर दोनों इनहेरिट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वीएस कोड में आ जाएंगे। ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल बनाएंगे। यहाँ पे एक कमेंट पास करेंगे कि हम लोग यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। तो जल्दी से हम इसमें कमेंट पास कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसके जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो इंस्ट्रक्टर कोर्स असाइन कर सकता है। डिपार्टमेंट कोर्स और क्लास का स्ट्रक्चर मेंशन है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शनल रखा है। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो हम इसमें कमेंट पास कर दिया हमने। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का यूज़ करते हुए क्लास बनेगी। यहाँ पे हम लोग क्योंकि रोमन उर्दू यूज़ करें ताकि हम लोग के लिए आसानी हो। इसके बाद एक पर्सन की क्लास बनेगी जल्दी से, और हम इसको टैब का बटन दबा के ऑटो कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो सेफ रहे। यहाँ पर हम देख लें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सर ने दी गई हैं, उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे पर्सन लिख लिया है, ऑटो कंप्लीट करा है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है उसी तरीके से होगा सेल्फ डॉट इन इट सेल्फ हमने पैरामीटर्स दे दिए हैं नेम और एज के। फिर हमने सेल्फ डॉट नेम करके इसको करा है कॉल, फिर सेल्फ डॉट एज करके करा है। फिर हमने इसको टैब गेट नेम भी कर लिया है कि हमें नेम भी चाहिए। तो इसके अंदर रिटर्न भी करवाया हमने सेल्फ डॉट नेम का। इसमें कुछ चेंजेस करेंगे क्योंकि ऑटो कंप्लीट में कुछ चेंजेस जो थी वो मिस्टेक थी, तो हमने ऑटो कंप्लीट कर लिया है। इसको कुछ रिमूव करके हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है जो कि हमें चाहिए था। हमने वो चीज़ें यहाँ पर ऐड कर ली हैं। तो हम इसको रन करेंगे लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक प्रिंट कुछ भी नहीं करवाया है, इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। तो हम इसको पहले पूरा कोड लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर पूरा जो है वो कोड रन करके भी दिखाएंगे कि ये वर्किंग है या नहीं है। तो हम एक और क्लास बनाएंगे स्टूडेंट की। यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास पर्सन से इनहेरिट करती है। क्लास बनेगी स्टूडेंट की, पर्सन इनहेरिट होगा, उसके अंदर ही नेम और एज आ जाएगा, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेम एज ऊपर से आ जाएगा। अब हमें आईडी नहीं चाहिए, हमें रोल नंबर चाहिए क्योंकि सर ने हमें वहाँ पर रोल नंबर कहा था। यहाँ पर देखें कि रोल नंबर लिखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी नहीं लिखी हुई। तो हम लोग ने जो जो सर ने कहा है हमने वो चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ऑटो कंप्लीट करा हुआ है तो इसमें कुछ मिस्टेक्स आई हैं, तो वो मिस्टेक्स मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ जल्दी से।
नेम और क्लास जो है, नेम और एज ऊपर से ही आएगी, क्लास जो है हमने इनहेरिट करा है, ठीक है। और यहाँ पे एक सुपर का फंक्शन भी यूज़ करा है, आप लोग देखेंगे सुपर का फंक्शन भी यूज़ करा है, उसमें नेम और एज ले ली है, फिर सेल्फ डॉट रोल नंबर लिया है इज इक्वल रोल नंबर, और सेल्फ डॉट कोर्स को हमने एक लिस्ट के अंदर लिया है, स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्स लिए हैं ये उसका बताएगा यहाँ पे। जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है आप लोग वो देखें कि मैं जो सर ने डायग्राम जिस तरीके से बना कर दिए, हमने उस चीज़ों को जो है वो कंप्लीट करा है, और वो ही जो है हमने हाईलाइट रखे हैं, पॉइंट्स ज़्यादा हमने यूज़ नहीं करे हैं, हमने सिर्फ वही पॉइंट्स को यूज़ करा है। और ये जो हमने एक लिस्ट के अंदर दे देने हैं, और इसमें आएगा स्टूडेंट ने कौन से कोर्स लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा, हम इसमें एक कमेंट भी पास कर देते ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगी। देन उसके बाद जल्दी से हम पास कर देते हैं कमेंट, ऑटो टैब का बटन दबा के ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और फंक्शन बनेगा, डेफ रजिस्टर फॉर कोर्स। यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ था कि रजिस्टर करना है कोर्स का, तो यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट कोर्स जो है, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि रजिस्टर भी था कोर्स का, तो यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा हम लोग ने वहाँ पे बिल्कुल डायग्राम को देखते हुए ऑटो कंप्लीट करेंगे, टैब का बटन दबा के। ये इंटेलिजेंस जो है वो सजेशन दे रही है, तो जिसकी वजह से ज़िंदगी आसान हो गई है काफ़ी। तो यहाँ पर हम डेफ रजिस्टर फॉर कोर्स कर लेंगे, फिर यहाँ पे सेल्फ और कोर्स आ जाएगा, सेल्फ डॉट कोर्स आ जाएगा, अपेंड करेंगे इसको और अपेंड करेंगे कोर्स को क्योंकि इसमें ऐड करते जाएगा। फिर कोर्स डॉट स्टूडेंट है, अपेंड, फिर सेल्फ, और यहाँ पर हम लोग एक कमेंट पास भी कर देंगे, कोर्स में स्टूडेंट को ऐड भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवाएंगे एफ स्ट्रिंग के अंदर, सेल्फ डॉट नेम ने कोर्स डॉट नेम रजिस्टर कर लिया, और यहाँ पर हम लोग ने स्टूडेंट का नेम जो है वो भी प्रिंट आ जाएगा। पूरा कोड जो है वो रन करके भी आप लोग को दिखाऊंगी ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और अगर अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद जो है हमने एक और क्लास बनेगी, यहाँ पे हम एक कमेंट पास कर देते हैं, इंस्ट्रक्टर क्लास भी पर्सन से इनहेरिट करती है, ठीक है। यहाँ पर क्लास इंस्ट्रक्टर पर्सन को ही हमने इनहेरिट करा है। फिर एक डेफ बनेगा उसी तरीके से माइनस इनिट के साइन के साथ, और यहाँ पर अंडरस्कोर इनिट के फंक्शन के साथ एक सेल्फ नेम और सैलरी आ जाएगी क्योंकि इंस्ट्रक्टर की सैलरी होती है। तो सुपर फंक्शन जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसको इनहेरिट करेंगे नेम और एज से, सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल सैलरी पे करेंगे, पूरा हम लोग ऑटो कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो है हमारा टाइम बचे और वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर सेल्फ पूरा जो है जितनी भी इसमें कोई भी मिस्टेक्स वगैरह है हम यहाँ से पहले देख लेते हैं कि क्या क्या मिस्टेक है, उसके बाद ही यहाँ पे जो है हम लोग इसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि हम लोग पहले देख लेते हैं, अच्छे से चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, इसको हम काट के यहाँ पर सैलरी लिखेंगे, सिर्फ सैलरी लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी हम अभी नहीं लिख रहे क्योंकि सर ने जितनी चीज़ें हमें कहा थी हमने वही करनी है, ज़्यादा हम ऐड नहीं कर रहे। हम अपना कोड को
और मज़ीद नहीं बढ़ाएंगे, हम सिंपल कोड रखेंगे और जहाँ जहाँ भी हमें जो है वो सही करना है कोड, हम वहाँ वहाँ इसको करेक्शन कर देंगे जल्दी से। सेल्फ डॉट कोर्स में देखें कि यहाँ पर हमने जो है वो एक एरे के अंदर दे दिया है, वो कौन से कोर्स पढ़ाते हैं उसमें भी आ जाएगा लिखा हुआ। हमने कमेंट भी पास कर दिया है ऑटो कंप्लीट करके। और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएगा डेफ असाइन कोर्स, कि उनको कौन से कोर्स असाइन हुए हैं। सेल्फ डॉट कोर्स अपेंड करा है और फिर कोर्स सेल्फ आ जाएगा। फिर एफ स्ट्रिंग के अंदर इंस्ट्रक्टर सेल्फ डॉट नेम का कोर्स डॉट नेम असाइन हुआ है। हमने एक हम लोग इस तरीके से रोमन जो है वो वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें भी समझ में आ जाए। और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के कर्ली ब्रेसेस के अंदर एफ स्ट्रिंग उसमें कोर्स डॉट इंस्ट्रक्टर के अंदर डॉट अपेंड करेंगे और उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर एफ स्ट्रिंग करेंगे। हमने ऑटो टैप करा है, ऑटो कंप्लीट करा है, तो कुछ मिस्टेक्स आई हैं उसको जल्दी से हम जो है वो सही कर लेते हैं। एफ स्ट्रिंग के अंदर इंस्ट्रक्टर लिया है और फिर जो कुछ जो है यहाँ पे मिस्टेक्स हैं हम इसको जल्दी से सही कर लेते हैं। वीडियो कैसी लगी है आप लोग ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और हौसला ज़रूर दिया करें प्लीज़, तो ताकि हम लोग को भी पता चले कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये बस एंड ही चल रहा है, जल्दी जल्दी हम इसको कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आएगा कोर्स क्लास, हम एक और जो है वो कमेंट पास करेंगे। कोर्स क्लास, इसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर का लिस्ट होता है। अब यहाँ पर हम लोग पूरा ऑटो कंप्लीट करा हमने और यहाँ पर जो है वो एक क्लास बनेगी। उसी तरीके से हम लोग ने इनहेरिट कर दिया है सेल्फ कोर्स आईडी और नेम। अब यहाँ पर देखें कि सेल्फ डॉट कोर्स आईडी लिख लिया है, कोर्स आईडी लिख लिया है, सेल्फ डॉट नेम करा है। उसके बाद जल्दी से जो है हम लोग यहाँ पर इसको जो टैब दबा के जो मिस्टेक्स आई हैं वो हम जो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सेल्फ डॉट स्टूडेंट का जो है वो एरे के अंदर है, यहाँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये पूरे हमने इसके साथ ही कमेंट भी दे दिए ताकि हमें इजीली समझ आए कि हम कर क्या रहे। फिर यहाँ पर सेल्फ डॉट इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर का भी रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक और फंक्शन बनेगा डेफ ऐड इंस्ट्रक्टर। सही है, अब यहाँ पर सेल्फ इंस्ट्रक्टर आ जाएगा पैरामीटर्स के अंदर। ये टैब दबा के हमने करा है ताकि क्योंकि जो भी मिस्टेक हो और उसी वक्त हम सॉल्व कर लें। ये जो है वो गूगल को पायलट का है, तो वो जल्दी जल्दी से ही टैब दबा के हमें सजेशन दे रहा है, तो हम टैब दबा के जल्दी से ऑटो फिल कर रहे हैं। और ये पूरा उसी तरीके से होगा, बस इंस्ट्रक्टर डॉट नेम आ गया, ऐड हुआ है कोर्स सेल्फ डॉट नेम में। और फिर अब हम ऑब्जेक्ट बनाकर टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर देखें इंस्ट्रक्टर 1 इंस्ट्रक्टर 2 इस तरीके कैसे हम लोग ने यहाँ पर एक सैलरी दे दी है और आईडी दे दी है, नेम दे दिया है। फिर स्टूडेंट का बनाना है हमने, अब स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 इस तरीके से करके हम लोग ने उसी तरीके से पूरा रोल नंबर असाइन कर देना है। और क्योंकि अभी तक हम लोग ने यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाया है, इस वजह से यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हुआ है। अब हम दोबारा से पूरा हम कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम चला के देखेंगे कि क्या हमारे पास आंसर आया है।
स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 हमने कर लिया है। फिर कोर्सेज भी लिख दिए हैं यहाँ पर नंबर के साथ साथ। इंस्ट्रक्टर का असाइन जो कोर्स हुआ है हमने वो भी लिख दिया है कि कोर्स कौन सा असाइन हुआ है। फिर स्टूडेंट कोर्स रजिस्टर हुआ है वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। टैब दबा के जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, हम कोई टाइपिंग नहीं कर रहे, टाइम सेव कर रहे हैं अपना। और ये सर हमजा ने क्लास में दिया था जो कि करने के लिए, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट के ज़रिए नहीं हुआ है, सिर्फ एक टास्क था जो कि हमें क्लास में कंप्लीट करना था ताकि हम अपने पाइथन को और ज़्यादा जो है वो समझ सकें और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकें और एक जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम बना सकें। और यहाँ पे हमने स्टूडेंट का जो है वो भी कोर्स रजिस्टर करवा लिया है यहाँ पर। अब हम प्रिंट टेस्टिंग करेंगे। कमेंट पास कर देते हैं जल्दी से। फिर प्रिंट करेंगे एफ स्ट्रिंग के अंदर \n यूज़ करेंगे। इसमें हम टैब दबा लेते हैं। कुछ मिस्टेक्स आएंगे इसमें लेकिन हम लोग जो है वो कर लेते हैं। \n करेंगे, कोर्स लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर course1 डॉट नेम के स्टूडेंट्स फॉर s इन course1 डॉट स्टूडेंट, ये ऑटो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर प्रिंट करवाएंगे एफ स्ट्रिंग के अंदर एस डॉट गेट नेम, गेट करेंगे इसका नेम भी और उसके बाद करेंगे एफ स्ट्रिंग के अंदर ही एफ स्ट्रिंग और जो यहाँ पे पूछा गया है हमने तकरीबन सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे भी आना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी और इस डायग्राम की लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी ताकि आप लोग जो है वो आसानी से इस डायग्राम को देखकर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग अब चला कर देखते हैं कि क्या हमारे पास प्रिंट हुआ है। इंस्ट्रक्टर लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि इंस्ट्रक्टर का है ये नेम। यहाँ पे हम कोर्स का नेम और जो है वो इंस्ट्रक्टर का नेम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट को काट के हम इंस्ट्रक्टर लिख लेंगे यहाँ पर। जहाँ जहाँ स्टूडेंट है हमने आई से स्टूडेंट को कर लिया है ऑटो कंप्लीट। यहाँ पर जो है हमने करेक्शन कर ली है, स्टूडेंट हटा के हमने आई दे दिया है। हम इसको चला कर देखते हैं तो यहाँ पे एक एरर आया है स्टूडेंट रजिस्टर कोर्स का, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास आ चुका है। इसमें सिर्फ एक मिस्टेक थी जो कि हमने पैरामीटर्स के अंदर खाली हमने लिस्ट दी थी, वहाँ पर आप लोग ने नॉन लिख लेना है ताकि इजीली आप लोग के जो एरर्स हैं वो सॉल्व हो जाए। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर अली आ गया है, अली को कोर्स असाइन हुआ है, अहमद ने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स रजिस्टर किया है और ये सारे जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।